प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से की जा रही है, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। हम सब ने देखा कि कल किस प्रकार से एक युवा की जो रेडी है उसको म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा तोड़ा गया। बात तोड़ने की नहीं है, बात ये है कि ये जो म्यूनसिपल काउंसिल और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे लोगों में किस प्रकार का टेरर फैलाना चाहती है, किस प्रकार हमारे लोगों को ये जो भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर वो कमाई करके अपने परिवार को चलाना चाहता है, क्या ये म्यूनसिपल काउंसिल ये चाहती है कि अब हमारे जो युवा हैं वो चिट्टा बेचें या दूसरी ओर चोरियों की ओर डाइवर्ट हों। बड़ी मुश्किल से हम लोग प्रयास करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टी ये प्रयास करती है कि जो युवा इस समय इन गवर्नमेंट की पॉलिसी से हरास हुआ है वो गलत और डाइवर्ट ना हो। हम उनसे यही बात करते हैं कि सही रास्ते पे चलो, लेकिन जिस प्रकार ये कल म्यूनसिपल काउंसिल ने किया, इस तरह से ये पता चलता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो मंशा है यही मंशा है कि युवाओं को काम नहीं करने देना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सफाई का अभियान है, जहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालती हैं कि हम कठुआ को एक साफ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं, ये ऑर्डर गलत मंशा से निकाला जा रहा है। हमारे लोगों को परेशान करने का जो प्रयास किया जा रहा है उन ऑर्डर के माध्यम से, ये सफाई की आड़ लेकर हमारे लोगों का जो बिजनेस है उसको चौपट करने का एक जो साजिश है वो रची जा रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये म्यूनसिपल काउंसिल से और हमारी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है इससे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को बताओ कि म्यूनसिपल काउंसिल की किस लॉ की किताब में ये लिखा हुआ है कि आपके पास पावर है कि आप किसी की रेडी फड़ी को जो तोड़ सकते हो। आपके पास अगर पावर है, गवर्नमेंट ने दी है, तो आपको फाइन करने की पावर दी हुई है कि अगर कोई किसी भी तरह की वायलेशन करता है आपके ऑर्डर की तो आप फाइन कर सकते हो, ना कि उसकी रेडी को डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, और ना ही किसी को आप डरा के धमका के उसके साथ मारपीट कर सकते हो, क्योंकि ये मारपीट की पावर आपको किसी लॉ ने नहीं दी हुई है। अगर दी हुई है, आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे म्यूनसिपल काउंसिल में और सीओ साहब से पूछेंगे कि हमें वो किताब का, जो म्यूनसिपल काउंसिल की लॉ की किताब में कौन सा पेज है जिसपे ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये पावर है कि आप डिस्ट्रक्शन पे आ जाओगे, आप लोगों के जो रेडी फड़ियां तोड़ दोगे, उनका सामान ले जाओगे, फाइन करने की पावर आपके पास है। अपनी पावर के आगे जाने का प्रयास ना करो। कांग्रेस पार्टी जो है अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी, और लोगों से भी ये अपील की जाती है कि जिस प्रकार हमारे लोगों पे ये अत्याचार किया जा रहा है, हमारे सारे लोग जो हैं एकजुट हो जाएं और इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो हमारी यहाँ पे एलजी प्रशासन द्वारा यूटी में बीजेपी सरकार का जो राज है, इसके खिलाफ भी बुलंद आवाज में आए, और डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जो है अपने जो दायित्व है उसको निभाती आई है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और चेतावनी दूंगा म्यूनसिपल काउंसिल को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि आगे से अगर ऐसा काम किया गया तो कांग्रेस पार्टी जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ दूं, ये इन्होंने मल्टी कम्प्लेक्स का वो किया था कि मल्टी कम्प्लेक्स जो है हम बनाएंगे, वहां से हमारे युवाओं को उठाया गया, उनका रोजगार छीना गया। लेकिन आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या आप लोगों ने वहां पे काम शुरू किया है? क्या उसकी कंस्ट्रक्शन चालू है? वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ रहा, सिर्फ हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। वो जगह है जो हमारे लोगों को दी जाए ताकि वहां पे हमारे लोगों का रोजगार चलाया जाए, जहां तो वहां पे अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए। अगर आप कंस्ट्रक्शन के नजरिए से काम करोगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों को परेशान करने का नजरिया हुआ तो कांग्रेस पार्टी आपको हर गली में आपके खिलाफ प्रदर्शन करती दिखेगी। जय हिंद, जय भारत। म्यूनसिपलिटी की जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है। आप देख रहे हैं कि पिछले कोरोना काल चला, जीएसटी नोटबंदी, बड़ी बड़ी सारी इंडस्ट्री बंद हुई, और कोरोना काल में जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी वो सारे लोग सब्जी का काम कर रहे हैं इस टाइम। जिनके पास घर की गाड़ी थी उसमें वो सब्जी बेच रहे हैं। ठीक है, डीसी साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया जहाँ पर लोगों ने फुटपाथ घेरे हुए थे, वो फुटपाथ आम लोगों को लिए चाहिए, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये हक किसने दे दिया कि किसी की आप रेडी फड़ी तोड़ दो आप, और जिस तरह से उसको जेसीबी से उठाया गया, या कोई गैरत नाम की जो म्यूनसिपलिटी के जो वहाँ पे ऑफिसर थे या उनके जो मुलाजिम थे, उनको कोई गैरत नाम की चीज़ है कि आप यार एक नौजवान साथ ही सब्जी बेच रहा है और आपको देखे वो भाग रहा है, बहुत डर रहा है, तो उसके लिए वही काफ़ी था, ना कि उसकी आप रेडी तोड़ते। सरकार के पास, मोदी सरकार के पास और इनके पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पॉलिसी है रिहेबिलिट करने की नौजवानों के लिए? कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत
साफ़ सुथरा शहर कर दिया आपने, नहर से साफ़ कर दिया आपने, हॉस्पिटल के बाहर से साफ़ कर दिया, बाजार से साफ़ कर दिया, बड़ा अच्छा काम किया। कोई इनके लिए पॉलिसी भी लाओ ना भाई, ये कौन सा काम करें, घर का गुजारा चलाएं। मोदी सरकार के पास कोई स्कीम नहीं थी, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया हिंदू मुसलमान के लिए, राम मंदिर के लिए, उनको कोई नहीं पूछता रोजगार पे, ना ही रोजगार पे बात करते हैं। हमारे पिछले 5 साल से हमारे पास कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लोकतंत्र खत्म है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, डीसी साहब एक यंग है, डायनामिक है, वो आए यार, कम से कम नौजवानों से बात करें। एक 2 लाख रुपए पे लेने वाला, 80,000 रुपए पे लेने वाला, वो डीसी साहब को शाबाश जरूर देता होगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। हम भी बोलते हैं आपने फुटबॉल खाली करा दिए, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आपको यह हक किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी की रोजी रोटी पे लात मारो। आप ये देखो कि जो आदमी महीने का 10,000 रुपया कमाकर घर में जाता है, जिसका परिवार पलता है, डीसी साहब उसको भी पूछो क्या उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। जो 2 लाख वाले या 1.5 लाख वाले जो पे भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं, इनकी शाबाशी मत सुनो आप। गरीब आदमी जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो वोट डालकर सरकार बनाता है, हमारे पास हक नहीं है। 5 साल से गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, गुंडागर्दी यहां पर है, सुना नहीं जाता है। और कोई नेता लोगों के लिए बोलता है तो उस पर केस बनाए जाते हैं, उसको डराया जाता है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। हमारे टैक्स पेयर का पैसा, चाहे डीसी साहब हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई और भी आदमी हो, वो टैक्स पेयर का पैसा लेता है। भाई अगर सरकार की इतनी नाकामी है, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन है, वहां पे देखिए ना। आप म्यूनसिपैलिटी में काम करना है ना, तो कितना माल मवेशी वारा पशु है, उसके खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की। आपके पास पॉलिसी है, पैसा है, तो उन माल मवेशी को कहीं पहुंचाए ना आप, वो उनके पास नहीं है। शहर को साफ सुथरा बनाए, पूरा शहर आपके साथ है। बहुत सारी